जागे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और नई उमंग लेकर आती है। तो चलिए करते हैं आज की सुबह की शुरुआत एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। दोस्तों, आज वार है गुरुवार और तारीख है 30 जनवरी, यानी कि ये व्लॉग आप तक जाने वाला है शुक्रवार यानी कि 31 जनवरी तक। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने व्लॉग को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और साथ में अपनी प्यारी प्यारी सी कमेंट भी कीजिए। आपका एक लाइक और कमेंट मेरा मनोबल बढ़ाता है और मुझे बहुत बड़ी खुशी देता है। तो आप किसी की खुशी का कारण बनते हैं, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने की है बच्चों के स्कूल जाने के बाद। बच्चे गए हैं स्कूल और नाश्ता पानी सब हो गया था। नीचे मैंने झाड़ू लगा दी थी, नीचे का भी पोछा मैंने लगाया नहीं, अंदर रूम में पोछा लगा दिया था नीचे, और आंगन अभी धोना बाकी है और ऊपर का अभी ऑलमोस्ट काम बाकी ही है। तो मैंने शुरुआत की किचन से, क्योंकि नाश्ता बन गया था तो मैंने सोचा पहले सबसे पहले किचन को समेट लेती हूँ। अगर किचन साफ़ हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे आधा काम हमारा ख़त्म हुआ ही समझो। तो स्लैब वगैरह मैंने सब अच्छे से साफ़ कर दी थी, सभी सामान को उनकी जगह पे मैंने रख दिया था पोंछ पाँच के, और स्लैब साफ़ कर दी थी। उसके बाद में बचे थे बर्तन इससे पहले मैं एक बार साफ़ कर चुकी हूँ। खाना बनाते बनाते एक बार मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, इसीलिए बर्तन थोड़े ही हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं है। तो हैंड टू हैंड बर्तनों को भी साफ़ कर लेंगे। साथ के साथ कामों को समेटते हुए चलते हैं तो काम जल्दी जल्दी ख़त्म होते ही नज़र आते हैं। और ज़्यादा काम इकट्ठे कर लेते हैं कि बर्तनों को भी एक साथ ही साफ़ करेंगे, काफ़ी बार हो भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं इकट्ठे करती नहीं हूँ, थोड़े थोड़े होते रहते हैं और मैं बर्तन साफ़ करती रहती हूँ। तो ज़्यादा सिंक ऊपर तक भरती नहीं है। अगर ऊपर तक सिंक भर जाती है ना तो थोड़ा ऐसा हो जाता है कि अब कैसे बर्तन साफ़ होंगे, इतने सारे बर्तन होके रखे हैं। और बर्तनों का ये बर्तन ऐसे ख़त्म तो होते ही नहीं है, थोड़े थोड़े बर्तन होते ही रहते हैं, एक तो बर्तन और एक कपड़े, इसलिए साथ के साथ साफ करते रहें तो थोड़ा काम हल्का हो जाता है, टेंशन नहीं रहती है। तो इतना काम अभी बाकी है। बर्तनों को धोने के बाद हमेशा की तरह मैं बर्तनों के टोकरे को रख दूंगी बाहर, जिससे इनका पानी निकल लेगा और ना ये सूख जाएंगे। बर्तन सूखने के बाद फिर इनको इनकी जगह पे लगा देंगे, और अंदर रखे रहते हैं तो जल्दी से सूखते नहीं हैं। बर्तनों को मैं रख के आ गई थी बाहर और फिर मैं कर रही हूँ सिंक की सफाई। सिंक में मतलब पूरे दिन में एक बार तो सिंक की सफाई बनती ही है, ज़्यादा बार नहीं, बार बार नहीं, लेकिन एक बार साबुन से धोना बनता है, बार बार फिर पानी से धो सकते हैं। अगर एक बार अच्छे साबुन से धो देते हैं तो पूरा दिन सिंक अच्छा रहता है, गंदगी ज़्यादा होती नहीं है। तो सिंक को भी मैंने साथ के साथ धो दिया था और उसके आसपास का जो एरिया है वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और स्लैब को तो पहले ही साफ़ कर चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा। ठंड अब कल थोड़ी कम होने लगी है और धूप ना जल्दी ही निकल जाती है, पहले की बजाय बहुत जल्दी निकल जाती है। तो मैंने सोचा ठंड इतनी नहीं है, तो मैंने स्कार्फ वगैरह कुछ भी मतलब टोपा वगैरह कुछ भी ओढ़ा नहीं था। इसी वजह से ना मतलब मैंने सोचा ठंड नहीं है, लेकिन ठंड थोड़ी बहुत तो है, हवा चल रही थी तो ना सर में बहुत तेज़ दर्द हो गया था। तो मैं यही सोच रही थी एक के बाद एक काम कि ये कर लेती हूँ फिर टेबलेट लूँगी, फिर सोचा ये काम कर लेती हूँ फिर टेबलेट लूँगी। तो वो काम अभी तक हुआ ही नहीं है जो मतलब उसके बाद मैं टेबलेट ले लूँ। या फिर ऐसे भी है कि विक्स वगैरह लगा के थोड़ी देर आराम कर लेते हैं ना तो भी सर दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन अभी टाइम लग नहीं रहा था। मैं एक काम के बाद दूसरा काम करती जा रही थी, सोच रही थी थोड़ा सा फुर्सत से टेबलेट लूँगी तो थोड़ी देर लेटूँगी, लेकिन वो ये ना कि फुर्सत तो औरत की ज़िंदगी में है ही नहीं, एक के बाद एक काम निकलते ही रहते हैं। किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी रूम में बाकी तो बिस्तर वगैरह सुबह ही उठा दिए थे। एक कंबल पड़ा हुआ था क्योंकि अर्पिता लेटी हुई थी बेड पर, इसीलिए वो बेड पर ही कंबल था। तो मैं किचन में लगी हुई थी, किचन का पूरा काम ख़त्म करने के बाद अभी मैं अंदर आई हूँ। तो बेड मैंने कर दिया है ठीक, और बेड ठीक होते ही लगता है जैसे बेडरूम पूरा ही क्लीन हो गया है, साफ़ सफाई सी नज़र आने लगती है। उसके बाद मैंने शुरू कर दी थी बेडरूम में झाड़ू लगानी, और एक कंबल मैंने यहीं रख दिया है क्योंकि अगर थोड़ी सी फुर्सत मिले तो अगर लेटे तो बार बार कंबल दूसरे रूम से लाना ना पड़े, इसलिए मैंने यहीं पर कंबल रख दिया था।
काफ़ी बार मैं दोनों रूमों को और हॉल को समेट लेती हूँ कि सभी सामान उनकी जगह पर रख देती हूँ और फिर एक साथ सब जगह पे झाड़ू लगा लेती हूँ। लेकिन आज मैं एक एक करके कर रही हूँ। रूम में गई तो रूम को समेटा और फिर उसमें झाड़ू लगाई। अभी आ गई हूँ हॉल में। आज मैंने सोचा खिड़कियाँ खोल देती हूँ, अब इतनी ठंड नहीं है, थोड़ा क्या है ना रोशनी आएगी तो व्लॉग में भी थोड़ा मतलब क्लीन आएगा, अच्छे से नज़र आएगा। लेकिन इतना क्लीन इस हॉल में नज़र आता नहीं है। मैंने 2 बल्ब लगा रखे थे, लेकिन हमेशा क्या होता है एक बल्ब ख़राब हो जाता है, एक ही बचता है। काफ़ी बार हो गया है, बहुत दिन हो गए ऐसे करते करते, तो मैंने अब दूसरा लगाया ही नहीं है। तो खिड़की वगैरह मैंने खोल दी थी और ये कपड़े रखे हुए थे कल ना समेट के, सॉरी बाहर से उठा के, और मैंने यहीं पर रख दिए थे। तो अभी मैंने सोचा झाड़ू लगाने से पहले जल्दी जल्दी से इन कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ, तो सोफ़ा भी खल जाएगा, इस पर कपड़े पड़े नहीं रहेंगे, तो साथ के साथ सफाई होती चलेगी। फिर क्या होता है कि आज भी कपड़े धुल जाएंगे तो फिर आज के भी कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे। कपड़े रोज़ ही धुलते हैं, इसलिए तह भी अगर रोज़ हो जाए ना तो अच्छा होता है, वरना क्या होता है कि धुलते तो रहते हैं कपड़े और फोल्ड करने का टाइम नहीं लगता है। और फिर जैसे बर्तन होते हैं इसी तरीके से कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फोल्ड करने के लिए, फिर मन घबराता है उन्हें देख करके। कपड़ा धोना ये नहीं है कि जैसे कपड़ा धोना बस एक काम आता है लेडीज़ के काम में कि कपड़ा धोना, लेकिन उनको उतारना, उनको समेटना, उनको उनकी जगह पे रखना, ये कोई नहीं गिनता है कि इतने प्रोसेस के बाद कपड़े धोने का काम हमारा ख़त्म होता है। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं कपड़ों की तह। आज मैंने सोचा क्या था, आज मुझे जानना ही था। मम्मी का भी फ़ोन आया था कि आज हॉस्पिटल जाया। वैसे 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन की टेबलेट मुझे दी थी, तो मुझे संडे को ही जाना था, लेकिन मैं एक एक दिन टाल रही थी क्योंकि मेरा ना मन नहीं था जानने का। मेरा बाहर जाने का मन ही नहीं करता है, पता नहीं दिन पे दिन ना ऐसा मन होता जा रहा है, कहीं भी जाने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है बस घर में ही रहो, बाहर जाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा ही मन में रहता है। तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन घर से लोग मतलब घर वाले कह रहे हैं कि जा एक बार और दवा लेके आ, कोर्स पूरा कर ले, वरना फिर से दर्द शुरू हो जाएगा। वैसे दर्द का तो क्या बताऊँ, दर्द तो अभी पूरी तरह से ठीक ही नहीं हुआ है, फिर से क्या शुरू होगा। फिर से शुरू होने के लिए पूरी तरह से ठीक भी होना चाहिए, जो कि हुआ नहीं है। थोड़े बहुत देर के लिए ऐसा लगता है ठीक है, फिर दर्द शुरू हो जाता है। परहेज़ की रही बात, परहेज़ जितने डॉक्टर ने बताया उतने तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि परहेज़ करूँ, लेकिन दर्द पूरी तरह से ठीक हो नहीं रहा है। एक छोटी सी बीमारी है गैस्ट्रिक की, और वो भी अच्छे से ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो आज जाना था डॉक्टर के पास में। डॉक्टर के पास जाती मैं सागर के साथ, सागर यानी कि मेरी बहन का जो बड़ा बेटा है उसके साथ। तो इसीलिए मैं फटाफट से अपने कामों में लगी हुई थी कि काम समेट कर और फिर मैं उसके साथ चली जाऊंगी, और फिर आकर के अपने बाकी के जो बचे कुचे काम है जैसे खाना वगैरह बनाने का, बच्चों का दोपहर का, तो आकर देखूंगी, आकर बनाऊंगी। वैसे ये भी है, अर्पिता बोल के गई थी अगर बाहर जाओ तो खाने के लिए कुछ लेकर आना, ऐसे खाली हाथ मत आना। वैसे खाली हाथ कभी भी नहीं आती हूँ, बच्चों को हमेशा यही अगर बाहर जाए तो कुछ लेकर आना। तो सोच भी रही थी खाना बनाने की शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कुछ तो उनके लिए लेकर ही आऊँगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि सागर की भी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बाद में मम्मी आई थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार है, तो उसने भी टेबलेट लिए। तो मुझे तो जैसे ऐसा है कि मुझे तो बहाना मिल गया कि टेबलेट लिए, उसका बुखार है, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, कल चले जाएंगे। वैसे मैं तो सोच रही थी कि नहीं जाएंगे, लेकिन मम्मी बोली कि आज नहीं जा सकती, कल चली जाना याद करके, कल वो चला जाएगा तेरे साथ में। मैं कहा चलो ठीक है। तो ऊपर का काम हो गया है ख़त्म पूरा, साफ़ सफाई का भी, किचन का भी, अंदर का भी, सब जगह का काम ख़त्म हो गया है। पोछा मैं ऊपर लगा के आ गई हूँ, और अभी आ गई थी नीचे। नीचे का झाड़ू पोछा अंदर का मैंने पहले ही कर दिया था, पोछा लगा दिया था मैंने पहले। आंगन का रहा था, मैं सोचा थोड़ा ना अभी सर्दी है, थोड़ी बहुत तो सर्दी है ही, बिल्कुल तो ख़त्म नहीं हुई है, तो यही है कि भीग जाऊंगी बाद में, थोड़ा गीला गीला हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा पहले ऊपर का ही काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो उसके बाद आ गई थी नीचे, और नीचे जो ये ड्रम से पानी यूज़ किया है, इसमें सरकारी पानी है, तो इसीलिए मैं वही पानी यूज़ करती हूँ यहाँ पे धोने में। हाँ कल चले जाएंगे। एक गोली दी है, दोपहर रख दी है, सांझ की दी है, देखना इसकी जुकाम की वजह से लगी ठंडा गई कभी कंपलसरी थी, थोड़ा और तो पानी हो गया।
जैसा मैंने बताया कि सागर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो मेरे साथ नहीं जा सकता था। वही बात मम्मी मुझे बताने के लिए अभी आई थी कि ऐसे ऐसे उसकी तबीयत ठीक नहीं है और तुम एक काम करना कि कल चले जाना। तो मम्मी ने देखा कि कैमरा लगा हुआ है, तो मम्मी आप लोगों को भी बता रही थी कि ठीक है कल चली जाएगी, ऐसे करके मम्मी बोल रही थी। तो अंदर से मैंने पूरा धो दिया है और धोते हुए मैं आ गई थी गैलरी में, और बाहर से भी अभी साथ के साथ धो दूंगी। वैसे बाहर का धोना मैं सबसे पहले करती हूँ, लेकिन आज बाहर से धोया नहीं था, झाड़ू झाड़ू सिर्फ लगा दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि आंगन धोना है। तो मैंने सोचा साथ के साथ बाहर का जो हिस्सा है उसे भी मैं धो दूंगी, बार बार में नहीं कि पहले बाहर का धोया फिर अंदर का। तो ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत पानी मैंने बाहर रोड पर भी डाल दिया था और पानी डाल करके वहाँ भी झाड़ू मार दी थी। ऐसे बोलते हैं कि बाहर से धोना अच्छा रहता है, शुभ होता है हमारा, मतलब घर में बरकत बनी रहती है और सुख समृद्धि आती है अगर हम बाहर से धोते हैं तो। यहाँ नीचे का क्या है कि झाड़ू झाड़ू से ना पूरा पानी निकलता नहीं है और जल्दी से सूखता भी नहीं है, और पोछा लगाते हैं तो पोछे से पूरी मिट्टी अच्छे से आंगन की निकलती नहीं है, थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं पे रह ही जाती है। तो एक बार क्या करना पड़ता है कि झाड़ू से अच्छे से धोना पड़ता है और फिर वाइपर से पूरा पानी निकालना पड़ता है। वाइपर से निकालने से जल्दी से सूख जाता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। वैसे सर्दियों में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी मतलब झाड़ू की बजाय वाइपर से जल्दी पानी निकल जाता है, अच्छे से सूख जाता है। और यहाँ पे काम ख़त्म हो गए थे नीचे के भी, और सभी काम ख़त्म हो गए थे ऊपर के भी। तो उसके बाद फिर मैं नहा ली थी, और नहाने से पहले मैंने मशीन भी लगा दी थी, कपड़े भी मतलब नहाते टाइम ही मैंने पानी में से निकाल दिए थे। तो यहाँ पे आज भी मैंने पहनी है साड़ी। अब गर्मियाँ स्टार्ट, मतलब सर्दियाँ कम हो रही हैं और गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है हल्की हल्की सी, तो अब मैं ज़्यादातर साड़ियाँ ही पहनूंगी। और साड़ियाँ पहनना मुझे अच्छा भी लगता है और कंफर्टेबल भी रहता है। साड़ियों में काम मुझसे फटाफट से होता है। बहुतों से ऐसा होता है लेडीज़ों से कि साड़ी में काम नहीं होता है जल्दी जल्दी, लेकिन मुझसे साड़ी में ही काम जल्दी जल्दी से होता है। तो यहाँ पर चोटी वगैरह मैंने कर ली थी, और जब मैंने बताया कि कपड़े पानी में से मैंने पहले ही निकाल दिए थे। ड्रेस वगैरह थी, ड्रेस वगैरह बच्चों की, मतलब ये 2 दिन एक ड्रेस होती है और एक दिन अलग से ड्रेस होती है, सभी को पता है। तो आज बच्चों की ड्रेस चेंज हुई थी, तो मैंने मशीन भी लगा दी थी और कपड़ों को धो दिया था साथ के साथ, जितने भी थे उतने। और धूप अभी तक दीवार पर ही है, ज़्यादा धूप अभी नीचे तक आई नहीं है, इसलिए चारपाई को मैंने आगे ही कर दिया था और कपड़ों को उधर सुखा दिया था, क्योंकि यहाँ थोड़ी बहुत धूप अभी और आनी अभी बाकी है। और मशीन में धोने के बाद, ड्रायर में सुखाने के बाद भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ज़्यादा देर लगती नहीं है, क्योंकि अभी धूप अच्छी निकलने लगी है। इसीलिए कपड़े वगैरह सुखाने के बाद में मैंने किया था थोड़ा बहुत देर आराम, और मतलब ऐसे थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह की थी। और उसके बाद फिर मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने लग गई थी। दोपहर खाने में बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी, और कुछ गाजर पड़ी थी वो भी कट कर दी थी, और 1-2 मटर पड़ी थी, 1-2 ही थी, ज़्यादा नहीं थी, तो वो भी मैंने मिक्स कर दी थी। और पत्ता गोभी के साथ मैं बनाऊंगी चावल। पत्ता गोभी के साथ बच्चे चावल खाना पसंद करते हैं। पत्ता गोभी की सब्जी, चावल और दही, इनका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, बच्चे खुश होकर खाते हैं। इसलिए रोटियां नहीं बनाऊंगी, रोटियां अगर बनाऊंगी तो सिर्फ मैं अपने लिए ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और उसमें डाल दिया था सरसों का तेल। और सरसों का तेल गर्म होने पर मैंने उसमें डाल दिया था जीरा तड़कने के बाद उसमें डाल दी थी अदरक और हरी मिर्च। लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ। बाद में मैंने डाल दिए थे टमाटर और सिंपल मसाले। उनको मिक्स करने के बाद मिला दी थी सभी सब्जियां। और पानी बहुत कम यूज करूँगी, क्योंकि सब्जी को सूखा बनाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया था। और बिल्कुल मंदी गैस पे अब ये सब्जी बनेगी। सब्जी बन रही है तब तक जो बर्तन मैंने धोए थे, क्योंकि बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी, बच्चे आएंगे खाना वगैरह खाएंगे तो बर्तनों को जचा दूंगी उनकी जगह पर। साथ के साथ काम ख़त्म होते जाएंगे। टिफ़िन को मैं अलग से रख देती हूँ, क्योंकि ये क्या है ना कि सूख जाते हैं, अच्छे से बंद करके रखते हैं तो गीले रहते हैं और उनमें खाना मतलब खाने में स्माइल हो जाती है, इसीलिए टिफ़िनों को मैं अलग से रख देती हूँ खुला ही। और यहाँ पे बर्तन मैंने जचा दिए थे और सब्जी बनकर हो गई थी रेडी। बाद में मैंने जो पहले धनिया कट करके रखा था वो धनिया भी डाल दिया था। थोड़ी देर के बाद ही बजा गेट और आ गई थी अर्पिता। हाँ
कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ कैसा था आपका दिन आज स्कूल में? गजब। पिटाई हुई? क्यों? नहीं क्यों? नहीं क्या रोज रोज पिटाई हो रहा है। मतलब कभी कभी हो है? कभी कभी मतलब कभी कभी हो है। एक चीज बताइए कमेंट में, हमारी यूनिफॉर्म कैसी है? एक चीज़ बतानी है कमेंट में, इसकी यूनिफॉर्म कैसी है? तुम कैसी लगे? बकवास। बकवास लग रही है? ना अच्छी भाई, लग रही सही है? अच्छी है, पर हर्षों की ज्यादा अच्छी है। भाई हर्षु का स्कूल भी ज़्यादा अच्छा है, महंगा है ये ड्रेस यार। है। अच्छी है ड्रेस, ड्रेस में क्या कमी है? कलर अच्छा है किस चीज़ को कलर अच्छा ना? शर्ट को, पैंट को, ब्लेजर को, किस ना, चीज़ को? शर्ट का ना पैंट का, ब्लेजर का सही है। बता दिया भाई कैसी ड्रेस है इनकी, कमेंट करके मेरी बहनों। देख रखी अमन है ने क्यों इनने। ना गया? सागर की तबीयत ठीक ना है, बुखार ही तो, वो भी ले आता है एक आधी गोली। तो उसने रात ले ली थी। कल जाऊंगी, कल उतर जाएगा। भगवान करे उतर जाए। क्या बनाया है? मेरा ना दोबारा हलवा खाने जी कर रहा है, अब मेरा मीठा खाने में जी कर रहा है। तेरा हलवा पे तो तेरा हलवा पे तो ये ताई है ना, कौन सी? ये उसकी मम्मी चिन्नू की? चिन्नू की ताई है ना, हाँ वो भी लोग देख रही थी। तो वो उन्होंने बोलो, उनका बेटा क्या नाम है, ना भी कि मैं भी ऐसा ही हलवा खाऊंगा। हर्षु की मम्मी ने बनाया ऐसा ही हलवा बनाओ, चून को ही बनाओ। और बना दिया। फिर उनने बनायो, फिर थोड़ो अलग होगो वैसो ना बनाओ सेम। फिर नू बोलो ऐसो ही बनाओ सेम, मैं ना खाऊंगे ना। अभी बता रही थी। देखो यार, ये जो ड्रेस है ना बिल्कुल फिक्की कलर की है, इसमें मेरा कलर उड़ा दिया। हाँ नू कहता ना मेरा स्कूल वाला ने ड्रेस ही ऐसी लगा रखी, मम्मी के सिर आ रही। ना भाई, कलर आपने उड़ाया। मैं तो बू तू आ गया। हाँ क्या? हे भगवान, आते के साथ खाना के है, खाना के है, खाना है के अर्पिता? अर्पू है वॉशरूम में, वॉशरूम। अर्पिता के आने के कुछ देर बाद हर्ष भी आ गया था, और सब्जी बनाने के बाद में जब मुझे लगा था बच्चे आने वाले हैं तो चावल भी मैंने चढ़ा दिए थे। साथ के साथ सब्जी बनते ही चावल नहीं चढ़ाए थे, क्योंकि फिर ज़्यादा ठंडे हो जाते। ऐसा टाइम देखती हूँ कि अभी थोड़े गर्म भी रहेंगे और बच्चे भी आने वाले हैं, तो सीटी लगवा देती हूँ। तो चावल बन गए थे और अभी डाल दे रही हूँ हर्षु और अर्पिता के लिए खाना। और चावल बहुत ही मतलब खिले खिले बने थे, और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी, और उसके साथ में जमी हुई दही, दही भी बहुत अच्छे से जमा के रखे हैं। सर्दियों में जल्दी से दही जमती नहीं है, लेकिन जो ये टिफ़िन है ना, इसकी तली जो है वो मोटी है, तो बहुत आसानी से इसमें दही जम जाती है। मैं हमेशा इसी टिफ़िन का यूज करती हूँ दही जमाने में। तो खाना बन गया है और परोस दिया है, आ जाइए आप भी खाइए, बहुत ही टेस्टी खाना बना है, देखने से ही पता चल रहा है।